स्वागत है। आज भारतीय क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। हमारी महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला विश्व कप जीत लिया है। क्या बात है, वाकई ऐतिहासिक पल। और आज हम इस जीत पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और हमारे पास लीजेंड सुनील गावस्कर जी की वो पहली प्रतिक्रियाएं हैं जो उन्होंने मैच जीतने की ठीक बात दी। जी बिल्कुल, वो बातचीत जीत के एकदम फौरन बाद की है। माहौल में जश्न था, शोर था, भावनाएं थीं। तो हम गावस्कर साहब के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस जीत के मायने क्या हैं, कौन से प्रदर्शन खास रहे और वो लम्हा वो कैसा था उनके लिए। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गावस्कर जी उस वक्त एक लाउंज में थे। काफी शोरगुल था, जश्न का माहौल। उन्होंने खुद कहा कि भाई शोर इतना है कि सवाल सुनना भी मुश्किल हो रहा है। हाँ, ये माहौल ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लेकिन जो पहली चीज उन्होंने कही वो थी एकदम प्योर खुशी। उन्होंने कहा बहुत मजा आ रहा है, बहुत बहुत मजा आ रहा है। सिर्फ मजा नहीं, एक गर्व का एहसास भी था। उन्होंने इसे बड़ी जीत कहा, शानदार जीत और खूबसूरत जीत। हाँ, और ये शब्द गावस्कर जैसे दिग्गज के मुंह से निकले हैं जो क्रिकेट को बहुत बारीकी से देखते हैं। तो जब वो शानदार और खूबसूरत कहते हैं तो उसका मतलब है। सही बात। और उन्होंने फौरन जोड़ा, बड़े गर्व की बात है कि हमारी महिलाओं ने ये वर्ल्ड कप जीता है। ये गर्व वाली बात पूरे देश की भावना थी शायद। बिल्कुल, लेकिन इससे भी आगे की बात उन्होंने कही। उन्होंने इसे सिर्फ एक जीत नहीं माना, बल्कि एक शुरुआत के तौर पर देखा। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये पहली विश्व कप जीत है, पहली। और उन्हें उम्मीद है कि ये लड़कियां बीसीसीआई की ट्रॉफी कैबिनेट में और भी कई ट्रॉफियां लाएंगी। और यहीं पर वो तुलना आती है जिसका जिक्र स्रोत में भी है। क्या ये महिला क्रिकेट के लिए भारत का 1983 मोमेंट हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी उम्मीद भी। हाँ, क्योंकि 1983 की जीत ने भारत में पुरुषों के क्रिकेट को पूरी तरह बदल दिया था। लोकप्रियता, पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ। तो गावस्कर शायद वैसा ही कुछ महिला क्रिकेट के लिए उम्मीद कर रहे हैं। क्या ये जीत वैसी क्रांति ला पाएगी? ये तो खैर वक्त बताएगा। हाँ, देखना होगा। लेकिन उम्मीद तो जग गई है। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये शायद भविष्य की एक मजबूत नींव हो सकती है। बिल्कुल, इस उम्मीद का वजन काफी है। अच्छा, अब आते हैं उन खिलाड़ियों पर जिनका जिक्र गावस्कर जी ने खास तौर पर किया। दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा। उन्होंने कहा कमाल की परफॉर्मेंस। हाँ, पहले शेफाली वर्मा की बात करते हैं। उनकी कहानी तो वाकई दिलचस्प है। हाँ, कैसे? वो टूर्नामेंट में एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर आई थी, मतलब ओरिजिनल स्क्वाड में नहीं थी। फिर सेमीफाइनल में अच्छी शुरुआत के बाद आउट हो गई थी, तो फाइनल में दबाव तो रहा होगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन गावस्कर ने उनके बारे में जो कहा वो अहम है। उन्होंने कहा शेफाली में खेल बदलने की काबिलियत है। वो एक इम्पैक्ट प्लेयर है, एक गेम चेंजर। इम्पैक्ट प्लेयर ये आजकल T20 में बहुत चलता है, मतलब ऐसा खिलाड़ी जो कुछ ही गेंदों में मैच का नक्शा बदल दे। शेफाली की बैटिंग में वो बात तो है। हाँ, लेकिन गावस्कर ने सिर्फ बैटिंग की बात नहीं की, उन्होंने शेफाली की गेंदबाजी का भी जिक्र किया। अच्छा। हाँ, कि कप्तान हरमनप्रीत ने बहुत चालाकी से उनका इस्तेमाल किया। छोटे छोटे स्पेल दिए, लेकिन वो भी मैच के शुरू में, पहले 5 ओवर के अंदर। और शेफाली ने विकेट भी निकाली। हाँ बिल्कुल, बैटिंग में उन्हें ऊपर भेजा गया, नंबर 3 पर। पिछले मैच में भी ऐसा हुआ था। ये दिखाता है कि टीम मैनेजमेंट को उन पर कितना भरोसा है कि वो दबाव में पारी संभाल सकती हैं। और उन्होंने निराश भी नहीं किया, अर्धशतक लगाया उस स्टेज पर, उस प्रेशर में। ये एक बहुत बड़ी पारी थी, बहुत बड़ी। और फिर उनकी गेंदबाजी, जब साउथ अफ्रीका चेस कर रहा था और उनके बैट्समैन बड़े शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, तब दीप्ति ने जो बॉलिंग की वो कमाल थी। गावस्कर ने उसकी बारीकियों के बारे में भी बताया। हाँ, उन्होंने बताया कि कैसे दीप्ति एकदम सटीक यॉर्कर डाल रही थी। मतलब वो तेज गेंद जो बिल्कुल बल्लेबाज के पैर के पास गिरती है, उसे हिट करना बहुत मुश्किल होता है। और उसी तरह की गेंद पर उन्हें एक अहम बोल्ड विकेट भी मिला। हाँ, ये दिखाता है कि प्रेशर में भी उनका कंट्रोल कितना जबरदस्त था। और सिर्फ यॉर्कर ही नहीं, गावस्कर ने यह भी कहा कि वो गेंद को बल्लेबाज के हिटिंग आर्क से थोड़ा दूर रख रही थी। हाँ, मतलब ऐसी जगह गेंद डालना जहां से बैट्समैन खुलकर अपना बल्ला ना घुमा सके, ये बहुत ही स्मार्ट बॉलिंग है।